दोस्तों साथियों, आप यदा कदा सुनते होंगे कि कहीं बच्चा टब में डूब करके मर गया, कहीं बाल्टी में गिर गया, कहीं छोटे नाले में गिर गया। ऐसे ही 14-14, 15-15 साल के बच्चे जो है ताल नहाने जाते हैं, तैरना जानते नहीं और गहरे में चले जाते हैं और मर जाते हैं। और हमने एक दो वीडियो में पिछले भी कहा था, गार्जियनों को अगर बच्चे तैर नहीं लेते हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनके साथ कोई जाए नहीं, तो बच्चों को पूरी शक्ति के साथ इस मामले में रोकना चाहिए। ऐसी घटना लेकर के हम आज एक आए हैं। फतेहपुर, एक दूसरे को बचाने में 3 भाई डूबे, 2 की मौत हो गई। गाजीपुर, फतेहपुर, अगासी पुल के पास यमुना नदी में रिश्ते में 3 भाई एक दूसरे को बचाने में गहराई में चले जाने से डूब गए। डूबने से 2 की मौत हो गई, वहीं एक की हालत नाजुक है। राधानगर थाना क्षेत्र के भटपुरवा निवासी जगरूप का पुत्र स्वतंत्र यादव उर्फ ईसु यादव 18 साल होली पर गाजीपुर थाना क्षेत्र के देवलान गांव के मामा ओम प्रकाश के घर आया था। रिश्ते में ममेरे भाई विवेक 16 विमल यादव 24 आदेश समेत 7-8 लड़कों के साथ बुधवार सुबह करीब यमुना नदी और आगोशी पुल के नीचे नहाने पहुंचे थे। नहाते समय युवक नदी में खेल कूद रहे थे। इसी दौरान ईसु गहराई में चला गया। उसे डूबता देखकर विवेक ने ईसु का हाथ पकड़ा। ईसु के साथ विवेक भी डूब गया। दोनों को बचाने की कोशिश में विमल भी गहराई में चला गया। आदेश उसे बचाने पहुंचा। वो खतरा भांप कर बाहर आ गया और शोर मचाकर लोगों की मदद को बुलाया। मछुआरों ने किसी तरह विमल को बाहर निकाला, उसे सीएससी में भर्ती कराया। सीएससी से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिजन व ग्रामीण नदी किनारे पहुंचे। मछुआरों की मदद से जाल डालकर वे ईसु और विवेक की खोजबीन चालू की गई। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद विवेक और ईसु के शवों को बाहर निकाला जा सका। दोस्तों और साथियों, बताइए जिस घर के ऐसे चले जाएं तो क्या नौबत गुजरी होगी उन पर। थानाध्यक्ष विनोद मिश्रा ने बताया कि दोनों युवकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। एक शायद बच्चा बच जाए। साथियों, हम शायद एक वीडियो पिछली बता चुके हैं। आज हम फिर ऐसी घटना को हम बताने जा रहे हैं। मैं भी 15-16 साल 17 साल का, और गांव के किनारे जो है ये कहानी कम से कम नहीं तो 60 साल के आसपास की है। तो गांव के किनारे जो है एक तालाब छोटा था। गांव वाले उसको गड़िया बोलते थे। तो लोग, छोटे छोटे बच्चे और कभी कभी रात के मुंधेरे में बड़े लोग भी उसी के किनारे लेट्रिन करके शौच क्रिया करते थे। और काफ़ी लोग जो है उसी में अपना नहाते धोते थे, जानवरों को नहलाने धुलाने जाते थे। और उस जमाने में, उसमें तो कोई पानी नहीं पीता था, लेकिन गांव से 1 फर्लांग की दूरी पर, 2 फर्लांग की दूरी पर जो ताल थे, गांव के उत्तर और पश्चिम में जो है एक दक्षिण में तालाब था, ढोंगटी जो ताल था उसका नाम था ढोंगटी। और जो उत्तर साइड में एक था उसको ताल बोलते थे। सिर्फ ताल को ताल ही बोला जाता था। आपको बताते चले, मेरे हाथों से भी एक जीवन लीला बचाई जा सकी। तो उस समय तो हमने आपको बताया 15-16 साल का था, 14-15 साल का उम्र होगी हमारी उस समय। और एक लड़का 11-12 साल का था, हमसे उम्र में छोटा था। और वो नहाने के लिए, मैं भी नहा करके बाहर बैठा था और वो भी नहाने लगा। आपको बताते चले कि पहले ज़्यादातर गाँव के जो
घर हुआ करते थे कच्चे हुआ करते थे, और कच्चे होने के लिए हर घरों से जब पड़ोस का ताल सूख जाता था, तो पूरा सूखता नहीं था, तो उससे मिट्टी लाते थे और अपनी छतों पर लगाया करते थे। तो कुछ लोग उस मिट्टी दरवाजे पर डालते थे और उसमें भूसे की गांठें हैं या भूसा है या इस तरह के डाल देते थे, तो वो जो एक दूसरे के अंदर जो है जाली का काम करते थे। तो उस पर पानी के बरसात में वो मिट्टी जल्दी बहती नहीं थी, वो टिकाऊ होती थी। तो कभी कभी और मिट्टी वही तालों से खोद लेते थे, तो उसको गड्डी बोलते थे। क्यों अचानक गड्ढा खोदा, इतना इतना गहरा पानी भर गया, तो वहां और थोड़ी दूर पर जो है वो उथला है, मतलब कम गहरा है। तो हम ऐसे बैठे हुए थे, तो लड़का नहाने लगा और नहा करके जो है वो उसका पैर जैसे चूका, वो गहराई में चला गया। वो आया ऐसे ऐसे करते हुए, फिर आया, फिर बराबर बोल भी नहीं सका। हम दौड़े, तो थोड़ा बहुत हमें तैरना आता था, और दौड़ करके हाथ पकड़ा और घसीट कर बड़ी मुश्किल, और बच गए। नहीं तो वो लड़का जो है मेरा हाथ पकड़ कर मुझे डुबा देता, उसी गड्डी में हम भी चले जाते। लेकिन हम तैर रहे थे, बड़े थे, और लाए और किनारे लाए तो उसको काफी पानी पी चुका था। पानी पीने के बाद आपको बताएं, हमने पलटा उसको, देखिए इतनी बुद्धि थी उस समय। खैर थोड़े पानी निकला और थोड़ी देर में उसको होश हो गया। और घर आए तो लोगों ने आसपास देखा, तो दौड़ करके बताया, हमने कहा ये डूब रहा था। तो ये मेरे हाथों से जो है किसी को जीवन दान एक बार मिल चुका। और बाद में वो लड़का बड़ा हो गया, पुलिस में भर्ती हुआ, फिर दीवान हुआ, दीवान से एसआई के उसने निकाला। एसआई हो करके जो है उसके दोनों बच्चे शायद नौकरी कर रहे हैं। मेरे गांव का ही किस्सा है, लेकिन उसका नाम था सूबेदार सिंह। आज वो हमारे बीच में नहीं है। बहुत पहले ही कोई बीमारी लग गई थी जिसमें उनका देहावसान हो गया था, और उनके घर वालों से मेरी अच्छी पटरी खाती है। उनके जो बड़े भाई प्रताप सिंह हैं, उनसे बहुत अच्छी पटरी खाती है। हाँ, उनके एक दो भाइयों से मेरी पटरी नहीं खाती है। थोड़ा ये रहा कि हमको निरर्थक किसी को गाली देना और किसी कूटनीति खेलना, ये मुझे ना आज पसंद है ना पहले पसंद था। तो दोस्तों साथियों, यहाँ बात एक और कहना चाहेंगे कि जिनके बच्चे हैं उनको चाहिए कि बच्चों को सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तैरना सिखाएं। आपने देखा होगा 2-2 महीने के, 3-3 महीने के बच्चे जो है विदेशों में, रशिया है, पश्चिम में जो है बच्चों को जो है छोटे छोटे टाबों में डाल देते हैं और बच्चा तैरने लगता है। डालता फिर निकालते हैं, डालते फिर, और 1 महीने या 3 महीने का बच्चा तैरने लगता है, और बच्चा जो है खुद बचने के लिए प्रयास करता है। हम लोग जो है ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों को भी करना चाहिए। छोटे से तैरना उसको सिखाना चाहिए, और नहीं स्विमिंग पूल जिसके शहरों में हो उनको जो है जरूर प्रयास करना चाहिए कि अगर 6-7 साल का बच्चा है तो सबसे पहले काम उसको तैरना सिखाएं। और गांव में रहते हैं तो नदी नाले में जहां पानी आता हो, ताजा रहता हो, साफ हो, ना साफ हो, गंदा ही थोड़ा हो, तो उसमें जाएं और बच्चों को तैरना सिखाएं। और जब तैरना काफी हो जाए तो छोटी मोटी जगह से वो कम से कम बच तो जाएगा, किसी के नौनिहाल ऐसे तो ना मरे। तो साथियों, किसी का बच्चा डूब कर मरता, मैं जानता हूं कैसे बेचारा डूबता होगा, कैसे पानी पीता होगा, कैसे सांसें, कैसे तड़फता होगा, जिसको हम लोग अंदाजे लगा सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ ही जो है, अगर ये दोस्तों ऐसी एक आधी वीडियो और मैंने बनाई है, ये वीडियो मैं फिर एक बार बना रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि ये भी वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो लाइक शेयर कमेंट करें, अपने दोस्तों से प्रेस करके ये वीडियो भेजें, और उनको बताएं कि जो वीडियो देख रहे हैं उसमें कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को तैरना जरूर सिखाएं। नहीं तो अगर नहीं सिखाओगे तो बच्चों के साथ चले जाएंगे, कहीं डूब जाएंगे, आप रोते कलपते रह जाओगे। तो साथियों,
ये अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।